मनुष्य जीवन मुझे क्यों मिला। कीड़े मकोड़ों का भी जीवन हमारे सामने दिखता है, पेड़ पौधों का जीवन भी हमारे सामने है, पशु पक्षियों का जीवन भी हमारे सामने है, और उनके आगे हम मनुष्य हैं। उनकी तुलना में हम कितने सक्षम और समर्थ हैं। हम मनुष्य बने तो क्यों बने, ये हम सवाल। क्यों बने, क्यों पाया मनुष्य जीवन? राग रंग में डूबने के लिए, मोह माया में फंसने के लिए, भोग विलास करने के लिए, मौज मस्ती से जीने के लिए, धन दौलत जोड़ने के लिए। क्या इन्हीं के लिए तुमने मनुष्य जीवन पाया? संत कहते हैं कि यदि तुमने मनुष्य जीवन का ऐसा मकसद समझ रखा है तो ये तुम्हारी भयानक भूल है। ये भयानक भूल है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य अपनी आत्मा का उद्धार होना चाहिए। आत्मा का उद्धार। क्योंकि जैसी समझ, जैसी बुद्धि आज मेरे पास है, संसार के अन्य प्राणियों के पास संभव नहीं है। तो मुझे वो बुद्धि मिली है, वो समझ मिली है, मैं उसका सदुपयोग करूं और लाभ उठाऊं, अपने जीवन को सार्थक दिशा दूं। ये सोच हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, तब कहीं जाकर मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा एक दिन तो कहानी खत्म हो जाएगी। किसी को अच्छा अवसर मिले और उसका उपयोग न करे तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? हाँ, बेवकूफ, बुद्धू। कभी भी अवसर मिलता है महाराज, हम नहीं चूकते। लौकिक अवसर मिलते हैं, तुम चूक नहीं करते, पर जीवन में ये अलग अवसर मिला है, इसमें तुम चूक जाते हो। ध्यान रखना, बाहर मिलने वाले अवसर खोने के बाद दोबारा पाया जा सकता है, पर जीवन में ये जो सुअवसर मिला है इसे दोबारा पा पाना असंभव जैसा है, बड़ा दुर्लभ है। इसे पहचानो। तो मनुष्य जीवन पाए हो तो अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो और आत्मा के हित का मार्ग पकड़ो। कल तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो जाए, कौन जानता है? एक हिचकी आएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। कब कौन व्यक्ति चला जाए पता ही नहीं। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? ध्यान से सुनिए। आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? नहीं सोचा ना? आज सोचो। मां ने बहुत प्यारा प्रश्न किया, पुत्र मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कपिल देव कहते हैं, मां, मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। क्या लक्ष्य है? मोक्ष प्राप्ति। हे मां, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक चार दीवारी थी, चारों तरफ से बहुत ऊंची। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, आप सब, आपके मतलब की है। एक बहुत ऊंची बाउंड्री वॉल थी, चारों तरफ से बंद थी। उसमें 84 डोर्स थे, 84 दरवाजे थे उसमें, लेकिन 83 दरवाजे बंद थे, सिर्फ एक दरवाजा खुला था। आंखों से पट्टी बांधी उस आदमी के और उस राउंड अप पे उसको छोड़ दिया और उससे कहा कि तुम इससे तभी बंधन मुक्त हो सकते हो जब तुम इस खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल जाओ। बोले कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है, हम तो निकल जाएंगे। बोले निकल के दिखाओ। और उसको थोड़ा पीछे छोड़ दिया। तो उसने अपना माइंड अप्लाई किया कि मैं दीवाल के सारे हाथ लगाता हुआ चलता हूं, जैसे दरवाजा खुला हुआ मिलेगा मैं निकल जाऊंगा। उसने शुरू की जर्नी। दरवाजे बंद मिले, बंद मिले, बंद मिले, सारे दरवाजे बंद मिले। और जब वो दरवाजा आने वाला था जो खुला था, तो उसके बदन में कहीं खुजली होने लगी और वो हाथ हटाकर वो खुजलाने लगा, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। वो चलता गया और दरवाजा छूट गया। और फिर उसने दूसरा राउंड लिया
और फिर वो दरवाजा आया, फिर खुजली हुई, फिर छूट गया, फिर अगेन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन वही होता रहा। तात्पर्य वो हमेशा के लिए कैद हो गया, वो निकल ही नहीं सका। है मेरे भाई बहन, 84 लाख योनियों का यही बाउंड्री वॉल है हमारे और आपके जीवन में। हमारी आंखों पर माया की पट्टी बांध दी गई है। सिर्फ एक ही दरवाजा है जो तुम्हारे लिए खुलता है और वो भगवान तक ले जाता है, वो है मानव योनि का दरवाजा। लेकिन दुर्भाग्य से जब मानव योनि का दरवाजा आता है तो हमारे जीवन में भोग विलासों की ऐसी खुजली उठती है कि हमसे ये दरवाजा छूट जाता है और हम हमेशा के लिए उस 84 के चक्कर में कैद हो जा रहे हैं। ये ताली बजाने के लिए नहीं बोला, एक अच्छा डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की। जिनका निकल गया है वो बता दीजिए, अगर कोई बता सके तो। मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है। 10 से 20 कब हो गए पता नहीं चला, 20 से 40 कब हो गए बिल्कुल भी पता नहीं चला, 40 से 60 कब हो गए पता ही नहीं चला, और 60 से अर्थी तक कब पहुंच गए, निकल गया जीवन। तो अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो 84 लाख योनियों के राउंड में फंसना है। तो इस मानव जीवन में सत्कर्म भजन मत करना, भगवान की कथाओं से प्रेम मत करना, और अगर नहीं फंसना है तो इट इज कंपल्सरी माय डियर, ये जरूरी है, तभी तुम मुक्त होगे। मानव जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। हे मां, मैं तुम्हें बताता हूं मानव जीवन में आने से पहले जीव को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, और ये बहुत ध्यान से सुनना। अभी तो आपकी शक्लें अच्छी लग रही हैं, आपके हाथ अच्छे काम कर सकते हैं, पांव जहां चाहो वहां जा सकते हैं, लेकिन याद रखो जहां से हम और आप आए हैं बड़ा दुखदाई था वहां पल। वो कैसा दुखदाई था? ध्यान से सुनो। जब जीव मां के गर्भ में होता है, उदर में होता है, तो मां के उदर में जीव होने पर जब छोटा होता है 3-4 महीने का, अधिकांश मिसकैरेज शुरू से लेके 3 महीने तक होते हैं साहब, लास्ट टू लास्ट 4 मंथ। क्यों होते हैं वो समझ लीजिए। जब बच्चे गर्भ में आते हैं, शुरुआत में उसके जो अंग की ये त्वचा है, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द, एक भी शब्द मिस होगा तो आपसे पूरी कथा छूट जाएगी, समझ लेना। ये प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, लिसन टू मी अटेंटिवली, फुली कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए एकदम से। जब शुरुआत में हम और आप अपने मां के गर्भ में गए तो शुरुआती महीनों में, शुरू से 1, 2, 3, 4 महीने में हमारे ये तन की त्वचा ऊपर नहीं थी। आपकी नाखून का ये जो चिट होता है, उखड़ जाए, इस पे साबुन लगे दर्द होता है कि नहीं? शैम्पू लगे, नमक लगे, मिर्च लगे, दर्द होता है कि नहीं? होता है। यहां तो थोड़ा कटा है तो इतना दर्द हो रहा है तुम्हें, वहां तो ये ऊपर वाली स्किन है ही नहीं। उस समय मां जो भी तीक्ष्ण खाती है, नमक इत्यादि तेज, मिर्च तेज खाती है, डायरेक्ट बच्चे के बदन को जाके चुभता है, और जब वो चुभता है तो वो बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उसकी आवाज वहां पर सुनने वाला कोई नहीं। छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो उसे नोचते रहते, उसे खाते रहते, उसे खींचते रहते, उसे भयंकर वेदना होती है, वहां पर परेशान हो जाता है। कई लोग जो उस दर्द को नहीं सह पाते वो मर जाते हैं, गर्भ में ही मर जाते हैं, और कई लोग जो सह लेते हैं उनका जन्म हो जाता है। कईयों का होता है, कई मर जाते हैं। जहां रहता है वो रहने की जगह मां का मलमूत्र है। तब
तब जीव चीखता है, चिल्लाता है। जब देखता है कि मेरी माँ, मेरे पिता, कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहे, तब जीव परमात्मा को पुकारता है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे इस नरक से निकालो, मुझे इस नरक से निकालो। अब ये वेदना सही नहीं जाती, अब इस नरक में रहने का मन नहीं होता, प्रभु निकालो, प्रभु निकालो। भगवान कहते हैं निकाल दूंगा, लेकिन व्हाट इज माई रिटर्न गिफ्ट? मुझे बदले में क्या मिलेगा? तेरे तो माँ बाप तैयार बैठे, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मुझे क्या मिला? लड़की हो तो बोले तेरे सास ससुर तैयार बैठे, मेरी बहू सेवा करेगी, लक्ष्मी। व्हाट इज माई प्रॉफिट माई डियर? व्हाई आई हेल्प यू? मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? बोले प्रभु आपको मैं कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है जो मैं आपको दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले नहीं है, और जो मुझे चाहिए वही तेरे पास है। ऐसा क्या है प्रभु मेरे पास? बोले जब मैं तुझे इस नरक से बाहर निकाल दूं, इस मां के गर्भ से बाहर निकाल दूं, तो तू इस पृथ्वी पर जाकर ऐसे कर्म करना, ऐसे कर्म करना जिसकी वजह से तुझे दोबारा कहीं जन्म ना मिले और तू भगवान के मतलब मेरे धाम में आए और तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। जीवन का मैं वादा करता हूं महाराज, आपसे वायदा है मेरा, जो आप कह रहे मैं वही करूंगा, ऐसे कर्म करूंगा जिसकी वजह से मेरा पुनर्जन्म ना हो। लेकिन ठाकुर जी एक प्रार्थना आपसे भी, मैं मानव हूं, ये माया मुझे सताएगी, संभावना है कि जब मैं इस संसार में जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भूल जाऊं। तो जब ये माया के चक्कर में मैं भूल जाऊं तो प्रभु आप मुझे याद दिला देना कि तूने गर्भ में क्या प्रण किया था। आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको भजूंगा। बोले हाँ पक्का बात, मैं तुझे याद दिलाऊंगा। और ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके हमको ये मानव जीवन प्रदान कर दिया। अब आप इंसान हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 25, कोई 50, कोई 60 जी चुका है। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने भगवान से किए हुए वादे पूरे किए जो गर्भ में किए थे? लुक एट मी, नीचे मत देखो, अब मुझे देखो और बताइए जो भगवान से वायदे किए थे आपने किए पूरे हैं? बोले भगवान ने भी कहां किए, याद कहां दिलाया? जब भी कोई तुमसे कह दे कि वहां भगवान की कथा हो रही है, इसका मतलब भगवान ने अपना वायदा पूरा कर दिया। जब भी कहीं पोस्टर, होल्डिंग कुछ भी देखो तो समझो भगवान ने अपना वायदा पूरा कर दिया। भगवान याद दिलाते हैं तुझे पुराणों के माध्यम से, भगवान तुझे याद दिलाते हैं ब्राह्मणों की वाणी के माध्यम से, भगवान याद दिलाते हैं तुझे संतों की वाणी के माध्यम से। भगवान स्वयं नहीं आएंगे तेरे पास, भगवान किसी को भेज देते हैं तेरे पास, और तेरे पास भेज दिया। दुनिया की कमाई तो जिंदगी भर होती रही, लेकिन नहीं होगी तो आध्यात्मिक कमाई नहीं होगी। वो रोज तुम नहीं कर सकते, वो तभी होती है जब ठाकुर जी तुम्हारी उंगली पकड़ता है और तुम निकल पड़ते हो अपने अध्यात्म के रास्ते पर, भगवान की खोज में, ईश्वर की तलाश में, हरि की तलाश में जब निकल जाओ तो समझना तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मानव जीवन बड़ा बहुत मुश्किल है, दुर्लभो मानसो जन्म, ये आसान नहीं है। मेरे भाई बहन, तुम्हें लगता है कि हमें तो मिल गया, जो व्यक्ति को कोई चीज मिल जाए ना तो उसका महत्व उसे समझ में नहीं आता। लेकिन तुम्हारी 2 आंखें हैं ना, कभी उससे जाके पूछना जिसके दोनों ही नहीं है। तुम्हें 2 हाथ दिए ना भगवान ने, उनसे जाके पूछना जिसके एक भी नहीं है। तुम्हें 2 पैर दिए, उससे जाके पूछना जिसको एक भी नहीं है। तुम्हें भगवान ने माइंड दिया है, उससे पूछना, सब कुछ तो दिया पर माइंड नहीं दिया, उससे पूछना उसकी जिंदगी कैसी है। लोग उसे पागल कहते हैं। फर्स्ट यू डिवोट योरसेल्फ टोटली, देन यू सी गॉड विल हेल्प यू ऑलवेज एवरीवेयर वेयरएवर यू गो। जहां तुम जाओगे मेरा ठाकुर जी तुम्हारी मदद करेगा, हेल्प करेगा। जहां जहां जब जब जैसे जैसे तुझे जरूरत पड़ेगी मेरा ठाकुर जी तेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन व्हेन, कब? First you believe in God. First you devote yourself totally.